मित्रों, आज भारत जैसे देश में जहां साल के 300 दिन कड़क धूप खिली रहती है, ये सोचना भी हैरान करने वाला है कि हमारी 80% आबादी विटामिन डी की कमी से क्यों जूझ रही है। सच तो ये है कि हर 5 में से एक भारतीय इस गंभीर कमी का शिकार है। वहीं अगर विटामिन बी 12 की बात करें तो शाकाहारियों में 70% कमी होना तो समझ आता है, लेकिन आखिर क्यों 60% मांसाहारी लोग भी आज बी 12 की कमी से परेशान हैं। उत्तर भारत की तो लगभग 47% आबादी इसकी शिकार हो चुकी है। जब आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो जानेंगे कि शरीर में लगातार रहने वाली थकान, कमजोरी, हड्डियों और पीठ का दर्द, बालों का झड़ना और अचानक मूड बदलना सिर्फ विटामिन डी ही नहीं बल्कि बी 12 की कमी का भी सीधा संकेत है। तो आखिर हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे इन महत्वपूर्ण विटामिन्स का स्तर गिर रहा है, और कौन से ऐसे प्राकृतिक आहार हैं जो इन्हें बिना किसी नुकसान के तेजी से बढ़ा सकते हैं। हमारा शरीर विटामिन बी 12 का उपयोग लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण, डीएनए के संश्लेषण और सबसे जरूरी हमारे मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए करता है। यही कारण है कि जब शरीर में बी 12 का स्तर 150 से कम होने लगता है तो इंसान बिना वजह तनाव, घबराहट और कभी-कभी ऑटो इम्यून बीमारियों का शिकार हो जाता है। हमारे शरीर को रोजाना जहां 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, वही मात्र 2.4 माइक्रोग्राम बी 12 की आवश्यकता होती है। फिर भी इसकी इतनी कमी इसलिए है क्योंकि या तो हमारे आहार में ये मौजूद नहीं है या फिर हमारा शरीर इसे सोख नहीं पा रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पहले ऐसा खाना खाते हैं जिससे गैस और एसिडिटी हो, और फिर उसे दबाने के लिए एंटासिड गोलियां खाते हैं। ये दवाइयां पेट के जरूरी एसिड को पतला कर देती हैं, जिससे भोजन में मौजूद बी 12 शरीर में अवशोषित ही नहीं हो पाता। इसके अलावा शुगर को नियंत्रित करने वाली मेटाफॉर्मिन दवा और हर घर में इस्तेमाल होने वाला आरओ का पानी भी बी 12 की कमी का एक बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि पूरी तरह से छना हुआ पानी पेट की अंदरूनी परत को कमजोर कर देता है, जिससे विटामिन्स को सोखने की क्षमता घट जाती है। इसे प्राकृतिक रूप से सुधारने के लिए आयुर्वेद और पारंपरिक विज्ञान का सबसे बेहतरीन नियम है दूध और उससे बने उत्पाद। सिर्फ 1 गिलास दूध आपकी दैनिक आवश्यकता का 50% बी 12 दे देता है, और सुबह खाली पेट 1 कटोरी ताजा दही खाना तो साक्षात वरदान है, क्योंकि इसके प्रोबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य को सुधार कर अवशोषित करने की शक्ति को दुगुना कर देते हैं। इसके साथ ही घर का बना पारंपरिक अचार, इडली, ढोकला और कांजी जैसे फर्मेंटेड फूड्स खाएं, क्योंकि जब भी भोजन को खमीर किया जाता है तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से बी 12 का निर्माण करते हैं, जो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। इन सबसे बढ़कर एक चमत्कारी औषधि है सहजन यानी मोरिंगा। भले ही मोरिंगा में सीधे तौर पर बी 12 न हो, लेकिन इसकी पत्तियां हमारे लिवर और आंतों की सूजन को कम करके पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना देती हैं कि शरीर भोजन से विटामिन्स को बहुत तेजी से सोखने लगता है। अगर आप नियमित रूप से 2 महीने मोरिंगा की पत्तियों को अपनी दाल, रोटी या सब्जी में शामिल करेंगे तो आप खुद अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में इसका जादुई असर देख पाएंगे। यदि सप्लीमेंट्स की बात करें तो बाजार में 2 तरह के विकल्प हैं। पहले वो जो पूरी तरह प्लांट बेस्ड और नेचुरल सोर्स जैसे स्पिरुलिना, मोरिंगा और व्हीट ग्रास से बने होते हैं, जैसे रसायनम या हिमालयन ऑर्गेनिक्स, और दूसरे सिंथेटिक होते हैं जो मिथाइल कोबैलामिन और साइनोकोबैलामिन के रूप में मिलते हैं, जिनमें से डॉक्टर की सलाह पर एक्टिव फॉर्म यानी मिथाइल कोबैलामिन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ध्यान रखें कि विटामिन बी 12 पानी में घुलनशील वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इसकी टैबलेट को हमेशा सुबह के नाश्ते से पहले खाली पेट पानी के साथ लेना सबसे सही तरीका है। अब बात करते हैं विटामिन डी की, जो केवल एक साधारण विटामिन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली स्टेरॉयड हार्मोन है, जो हमारे शरीर के 2000 से अधिक जीन्स को नियंत्रित करता है। हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, दिमाग में फील गुड हार्मोन्स बनाना और इंसुलिन व टेस्टोस्टेरॉन को रेगुलेट करना इसी का काम है। यदि आप 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस करते हैं, मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, जोड़ों और पीठ में लगातार भारीपन रहता है, या लाख कोशिशों के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा और बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि शरीर में विटामिन डी का स्तर 20 से भी नीचे गिर चुका है।
विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में तब होता है जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट बी यूवीबी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं और शरीर की गर्मी व लिवर किडनी की स्वस्थ कार्यप्रणाली मिलकर इसे एक्टिव फॉर्म में बदलती हैं। भारत में इतनी धूप होने के बाद भी हमारी कमी का कारण यह है कि हम सुबह से शाम तक बंद कमरों या ऑफिस में रहते हैं और धूप में निकलते ही सनस्क्रीन लगा लेते हैं। साथ ही हमारी भारतीय त्वचा में मेलेनिन अधिक होता है जो एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, जिसके कारण हमें गोरी त्वचा के मुकाबले धूप में 30 से 45 मिनट ज्यादा बैठना पड़ता है। प्राचीन भारतीय बुद्धिमत्ता और परिधानों की बनावट जैसे साड़ी या सूती कुर्ते को देखें तो पता चलता है कि हमारे पूर्वज धूप को शरीर में समाने देने का विज्ञान जानते थे। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम दोपहर 10 से 2 बजे के बीच, जब यूवीबी किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, मात्र 15 से 20 मिनट के लिए अपनी पीठ और नाभि वाले हिस्से को सीधे सूर्य की रोशनी दिखाएं तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण 5 गुना तेजी से होने लगता है। इसके अलावा एक बेहद आसान और अद्भुत तरीका है मशरूम का सेवन। मशरूम दुनिया का इकलौता ऐसा शाकाहारी भोजन है जिसकी केमिस्ट्री हमारी त्वचा जैसी है और वह धूप में रखने पर खुद विटामिन D3 बनाता है। यदि आप बाजार से लाए मशरूम को काटने के बाद उसके निचले हिस्से गिल साइड को ऊपर करके आधे से 1 घंटे के लिए सीधे कड़क धूप में रख दें तो उसमें दैनिक आवश्यकता से कहीं अधिक विटामिन D3 प्राकृतिक रूप से भर जाता है, जिसे सब्जी के रूप में खाने से शरीर की कमी तुरंत दूर होती है। याद रखें कि विटामिन डी को शरीर में सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम और वसा की जरूरत होती है, जो आपको साबुत अनाज, दालें, नट्स और शुद्ध देसी घी से आसानी से मिल जाती है। यदि ब्लड टेस्ट में विटामिन डी बहुत कम आए तो डॉक्टर की सलाह पर कुछ हफ्तों के लिए 60,000 IU के हाई डोज सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक रोजमर्रा के रखरखाव के लिए 1000 से 2000 IU की प्लांट बेस्ड लाइकन से बनी टैबलेट ही पर्याप्त हैं। चूंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल है, इसलिए इसकी गोली को कभी भी खाली पेट न लें, बल्कि हमेशा सुबह के भारी नाश्ते या घी युक्त भोजन के बाद पानी के साथ लें ताकि शरीर इसे पूरी तरह सोख सके। सूर्य की प्राकृतिक रोशनी से कभी कोई ओवरडोज नहीं होता, इसलिए दवाओं के बजाय प्रकृति की इस मुफ्त और असीमित ऊर्जा का आनंद लें। अपनी दिनचर्या में ये छोटे छोटे बदलाव करें और अपने जीवन को बिना किसी बीमारी के हमेशा निरोगी, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाएं।